good afternoon. Now we come to exercise C of Unit 8, that is Pandora's box. So let's see what is given here. Here we are given the match the following idioms with their meanings. So we have to match the idioms with their meanings given on the right side. So what is the first one? Let's see what is first one. First one is birds of a feather flock together. इसका मीनिंग है पीपल हु आर अलाइक ऑफन बिकम फ्रेंड्स। पहले तो मैं आपको बता दूं बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर मीनिंग, जो कहने का मतलब ये है कि जो बर्ड्स जिनके एक जैसा रूप होता है, जिनके फेदर मीन्स पंख एक जैसे होते हैं, वो ग्रुप में इकट्ठा एक साथ उड़ती हैं। उसका मीनिंग होगा स्टूडेंट पीपल हु आर अलाइक ऑफन बिकम फ्रेंड्स। जो लोग जिनकी आदतें एक जैसी होती हैं, जिनके बिहेवियर एक जैसे होते हैं, अक्सर वो लोग दोस्त बन जाते हैं। नंबर 2 है हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। उसका आंसर है एच, दैट इज़ फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। किसी काम को करने से पहले अगर टेंशन लेना, नर्वस होना, तो उसके लिए हम इस इडियम का इस्तेमाल करते हैं, हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। नंबर 3 है क्रोकोडाइल टीयर्स। आई थिंक यू हैव हर्ड इट ऑलरेडी। इसका जो मीनिंग होता है दैट इज़ ए फॉल्स टीयर्स नॉट शोइंग रियल सैडनेस। हम लोग हिंदी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं मगरमच्छ के आंसू, दैट इज़ झूठे आंसू दिखाना या झूठी सहानुभूति दिखाना। नाउ वी कम टू नंबर 4, दैट इज़ क्राई वुल्फ। इसका आंसर होगा स्टूडेंट सी, गिव अ फॉल्स अलार्म। ये एक स्टोरी से लिया गया इडियम है, जहाँ पर एक शेफर्ड था, वो गांव वालों को बेवकूफ़ बनाता था कि भेड़िया आया। सो दिस इडियम इज़ टेकन फ्रॉम दैट स्टोरी। मीन्स लोगों को झूठी खबर देना या झूठी चेतावनी देना। नाउ वी कम टू नंबर 5, ओपनिंग अ पेंडोराज बॉक्स। इसका स्टूडेंट आंसर होगा बी, स्टार्टिंग समथिंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल। ओपनिंग, जैसे कि हमने स्टोरी में भी देखा कि पेंडोरा के बॉक्स को ओपन करते ही दुनिया की जितनी भी परेशानियाँ थी, जितने भी सौरों थे, वो सब एक उन लोगों की ज़िंदगी में आ जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर मीनिंग है कि स्टार्टिंग समथिंग और टॉकिंग अबाउट समथिंग, उस चीज़ के बारे में बात करना या स्टार्ट करना जिससे हमारी मुसीबतें बढ़ जाती हैं। नंबर 6 है फिश आउट ऑफ वाटर। स्टूडेंट इसका आंसर है जी, दैट इज़ फील अनकम्फर्टेबल इन अ न्यू प्लेस और विद पीपल हु आर नॉट लाइक यू। जिस तरीके से फ़िश पानी से बाहर आने के बाद तड़पती है एंड शी इज़ ईगर टू गो बैक इन टू द वाटर अगेन। सिमिलरली इसका मीनिंग है कि लोग नई जगह पर या नए माहौल में या नए लोगों के बीच में अपने आप को अनकम्फर्टेबल जो महसूस करते हैं, उसके लिए फ़िश आउट ऑफ वाटर। नंबर 7 है हाई हॉर्स। इसका आंसर है डी, दैट इज़ एक्ट प्राउड एंड शो यू आर बेटर देन अदर। अपने आप को प्राउड महसूस करना और दिखाना कि हम दूसरे से बेहतर हैं। नाउ वी कम टू नंबर 8, दैट इज़ पुलिंग अ रैबिट आउट ऑफ ए हैट, दैट मीन्स प्रोड्यूसिंग। उसका आंसर होगा ई, दैट मीन्स प्रोड्यूसिंग समथिंग एज ए बाई मैजिक। मीन्स किसी के सामने कोई चीज़ ऐसे पेश कर देना या प्रोड्यूस कर देना कि वो उसको लगे कि ये जादू है। So student, this is the idioms we have in this exercise. Now we come to use the correct idioms given above to fill in the blanks. So what is first one? Now please don't show me your dash. I saw you laughing with your friends a few minutes ago. तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा क्रोकोडाइल टीयर्स। कहने का मतलब ये है कि मुझे अपने मगरमच्छ के आंसू मत दिखाओ, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले तो मैं अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए देखा था। नंबर 2 है आई वॉज फाइन अ वाइल अगो बट नाउ दैट आई हैव टू गो ऑन स्टेज आई हैव डैश। तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा आई हैव बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। मीन्स कुछ देर पहले तो मैं सही था, लेकिन क्योंकि अब मुझे स्टेज पे जाना है तो मेरे अंदर जो है बेचैनी पैदा हो रही है, नर्वसनेस आ रही है। नाउ वी कम टू नंबर 3, जस्ट लुक एट दोज बॉयज़। उन लड़कों को देखो, ऑल दे कैन टॉक अबाउट इज़ फुटबॉल, इट इज़ राइटली सेड दैट डैश। तो यहाँ पर हमें फिल करना है क्या आना है। तो मतलब यह है कि उन लड़कों को देखो, वो हमेशा फ़ुटबॉल के बारे में बात करते रहते हैं। और सही कहा गया है कि बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। मीन्स जितने भी जो लोग एक खूबी के या एक क्वालिटी के या जिनके विचार एक जैसे होते हैं, वे हमेशा दोस्त बन जाते हैं।
नंबर 4 है आई नो नथिंग अबाउट फुटबॉल, इफ़ आई गो एंड जॉइन दैम आई विल फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। मुझे फ़ुटबॉल के बारे में कुछ नहीं आता है, अगर मैं उल जाऊँगा और उन लोगों के साथ जॉइन करता हूँ तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैं कैसा महसूस करूँगा, फ़िश आउट ऑफ वाटर, यानी कि अपने माहौल में से, अपने वातावरण में से निकाल के दूसरे वातावरण में जाना जहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल महसूस ना हो। नंबर 5 है टॉकिंग अबाउट वाई वी मिस्ड आवर फ्लाइट इज़ लाइक डैश, ईच वन इज़ गोइंग टू ब्लेम द अदर, फॉरगेट इट। कहने का मतलब ये है कि अब हम लोगों की फ़्लाइट मिस हो गई है, उसके बारे में ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ईच वन इज़ गोइंग टू ब्लेम द अदर, हर आदमी एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। तो इसमें हमारा जो होगा वो होगा ओपनिंग अ पेंडोरा बॉक्स, कि अब हम लोगों को फालतू की बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी फ़्लाइट मिस हो गई है, अगर हम फालतू की बात करेंगे तो हम मुश्किलें बढ़ाएंगे। ओपनिंग अ पेंडोरा बॉक्स मीन्स एक दूसरे के ऊपर दोष देंगे और उससे हम लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी। ईच वन इज़ गोइंग टू ब्लेम द अदर, फॉरगेट इट। तो हमें इस बात को अब यहीं भूल जाना चाहिए। सो स्टूडेंट, दिस इज़ द exercise, last exercise of unit 8D. Please note down this exercise in your book. That's all for today. Thank you.